मेटल और आईटी शेयरों के दम पर आज मार्केट ने जोरदार छलांग लगाई। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 शुरुआती सुस्ती के बाद जब रॉकेट बने तो दिन के आखिरी में 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ ही बंद हुए। निफ्टी के सभी सेक्टर के इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। सबसे अधिक तेजी तो मेटल सेक्टर में रही, जिसका निफ्टी इंडेक्स 3% से अधिक मजबूत हुआ, तो ऑटो, आईटी और फार्मा के निफ्टी 2 से 2% से अधिक उछलकर बंद हुए। ओवरऑल बात करें तो इसके चलते आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 7.10 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत 7.10 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सों की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स आज 1292.92 पॉइंट्स यानी 1.62% की तेजी के साथ 81,332.72 और निफ्टी 50 428.75 पॉइंट्स यानी 1.76% की उछाल के साथ 24,834.85 पर बंद हुआ। 25 जुलाई 2024 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,49,435.88 करोड़ रुपए था। आज यानी 26 जुलाई 2024 को इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने पर ये 4,56,92,671.33 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 7,10,235.45 करोड़ रुपए बढ़ गई है। 29 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार का कहना है कि भारत में चल रहे तेजी के बाजार की खासियत यह है कि ये परेशानी की सभी दीवारों को लांघने के लिए तैयार है। बाजार के चुनाव, बजट और अमेरिका में करेक्शन से जुड़ी चिंताओं को खारिज कर दिया है। गिरावट पर खरीदारी की रणनीति ने इस तेजी में अच्छा काम किया है। आगे भी ये रणनीति काम करेगी। हालांकि वैल्यूएशन में विसंगति बनी हुई है। लार्ज कैप का वैल्यूएशन सही स्तरों पर दिख रहा है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप शेयर बहुत महंगे हो गए हैं। लंबी अवधि के निवेशकों को गिरावट के दौरान क्वालिटी लार्ज कैप में खरीदारी करके इस विसंगति का फायदा उठाना चाहिए। प्रभुदास लीलाधर में टेक्निकल रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट वैशाली पारेख ने कहा, अगर निफ्टी 24,600 के स्तर से ऊपर जाकर मजबूती दिखाता है तो आने वाले दिनों में ये 24,850 के पिछले हाई को फिर से हिट कर सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का कहना है कि अगर निफ्टी 24,000 अंकों के ऊपर टिका रहता है तो इसमें जल्द ही नया हाई देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि स्टॉक विशिष्ट कार्रवाई, सेक्टोरल रोटेशन, वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के नतीजे और ग्लोबल फैक्टर बाजार की दिशा तय करेंगे। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर एक आउटसाइड डे पैटर्न बना है। ये बाजार में और तेजी की संभावना का संकेत है। इसके अलावा बैंक निफ्टी ने 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर से हासिल कर लिया। शॉर्ट टर्म में बुलिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी 51,500 से ऊपर जाने में कामयाब रहता है तो इसमें 52,500 की और एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। निचले स्तर पर 51,000 पर सपोर्ट दिख रहा है।